हेलो एंड वेलकम टू दी डेरिवेट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड के जो सामान्य हिंदी के प्रश्न है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यूपी बीएड के पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर दो पेपर देखने को मिल जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो पेपर 1 है वहां पर आप लोग को दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है उसमें जीके यानी कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। सेम पार्ट बी में आपके लैंग्वेज का पार्ट है जिसमें से आप लोग को इंग्लिश या फिर हिंदी को चूज करना पड़ता है, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चंस और सेम वो भी 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। सेम अगर हम लोग बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही देखने को मिलते हैं। पार्ट ए में आप लोगों के जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ के देखने को मिलते हैं और 100 मार्क्स के। सेम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक यानी कि अगर आप लोग इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखा है तो साइंस आप चूज करेंगे, अगर आप लोगों ने बीकॉम कर रखा है तो कॉमर्स, अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आर्ट्स, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो एग्रीकल्चर को चूज कर लेते हैं। ये भी आप लोग को 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का देखने को मिलता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर भी 100 और 200 मार्क्स के देखने को मिलता है। तो ये तो था पूरा का पूरा यूपी बीएड का पेपर स्ट्रक्चर। तो आज की हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट बी में जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, इनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि महत रानी का पुल्लिंग क्या है। तो महतरी है, महतरान है, महतर है या महतरा है। तो अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो महतरानी जो शब्द है इसमें महतर जो शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। हिंदी भाषा में अगर आप लोग को पता हो तो लिंग के दो रूप आपको देखने को मिलते हैं, एक है स्त्रीलिंग और एक है पुल्लिंग। स्त्री जाति के संबंध रखने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और जो पुरुष जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो पुल्लिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है गुरु, आचार्य, शिक्षक या फिर आर्य। तो आचार्य जो है उसका पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य। आचार्य शब्द पुल्लिंग है। आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, वही आचार्य होता है। हालांकि आचार्य शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल और लेखन में नहीं किया जाता। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी होती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जो आप लोगों के सामने रखी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है या फिर संदिग्ध वर्तमान है। तो पक्षी उड़ रहे हैं इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। यानी कि आप देख ही सकते हैं पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का वर्णन हो रहा है क्योंकि पक्षी अभी उड़ रहे हैं, उड़ने की बात हो रही है, इसलिए वर्तमान काल तो होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्ययों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यय के बारे में सही है क्या सही है। ये शब्दों को जोड़ते हैं, ये शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, ये शब्द के अंत में लगते हैं या फिर ये शब्द के पहले लगते हैं। तो आप लोग को पता होगा जो पहले लगते हैं शब्दों के वो उपसर्ग होते हैं और जो अंत में लगते हैं शब्दों के वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि प्रत्यय के बारे में कौन सा सही है, तो सी, ये शब्द के अंत में लगते हैं। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लीजिए। देखिए, जो शब्दांश या अक्षर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है, बदलाव यानी कि परिवर्तन कर दे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का मतलब होता है साथ में, पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। इसीलिए जो शब्दांश या फिर अक्षर किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में बदलाव यानी कि परिवर्तन कर दे वही प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। आप लोगों के सामने प्रामाणिक शब्द दिया हुआ है, इसमें पूछ रहे कि कौन सा उत्तर सही है, जो कि प्रामाणिक को एक तरह से विच्छेद करने के लिए या प्रत्यय को पहचानने के लिए कौन सा सही है, जिसका अलगाव सही से हो रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या क्या है। तो प्रामाणिक प्लस क है, प्रमाण प्लस एक है, प्रमाह प्लस माणिक है या फिर प्रमा प्लस आर्णिक है। तो आपका अगर उत्तर की मैं बात करूं तो बी यानी कि प्रमाण प्लस एक, एक जो है ये एक प्रत्यय है। तो प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है, प्रमाण प्लस एक। एक प्रत्यय जब लगता है तो पहला वाला वर्ण यानी कि आ होता है
और आ हो जाता है, इसलिए देखा होगा आपने कई एग्जाम्पल, जैसे कि समाज में अगर एक जोड़ दें तो सामाजिक बन जाता है, इसी तरह अगर धर्म से जोड़ दें तो धार्मिक बन जाता है, अर्थ से जोड़ दो तो आर्थिक बन जाता है। तो ये क्या है, यही सही उत्तर क्या है, प्रमाण प्लस एक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुह और कर ये किसकी संधि है, यानी कि इसमें कौन सी संधि है, यानी कि इसका कौन सा सही उत्तर है, इसमें से आप देख सकते हैं दुष्कर है, दुष्करे है, दुकर है या दुकरा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है दुष्कर, क्योंकि इसको अगर मैं अलगाव की बात करूं तो दुह और कर इसका संधि विच्छेद होगा, और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, इसलिए जो विसर्ग होता है उसका श हो जाता है, षटकोण वाला श, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर बात हो रही है अलंकारों की, तो क्या यहाँ पर रूपक है, प्रतीप है, मानकीकरण है, मानवीकरण है, अनुप्रास है, तो कौन सा अलंकार है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो क्यों है, क्योंकि अनुप्रास का मतलब क्या होता है, किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाए। तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति है, तो त की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, मतलब कौन सा सही है इसमें से, शारीरिक, तो आपको पता ही होगा कौन सा सही है, तो सी शारीरिक इस तरीके से लिखा जाता है। शारीरिक का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो शरीर से जुड़ा हुआ, यानी कि कलेवरिक, यानी कि कायिक या फिर देहिक, जिस्म मानी, ये क्या है, ये शरीर के अर्थों की यहाँ पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा गया है कि वह जो शब्द वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, तालु है या फिर कंठ है। तो आप देख पा रहे होंगे जो वा है उसका सही उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, यानी कि बी, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जो है यही इसका व का सही उच्चारण स्थान है। इसका मतलब है कि इसका जो उच्चारण है वो दांत और होठ दोनों से होता है। आप जो वा है, वा का उच्चारण करते समय दांत का होठों से थोड़ा सा स्पर्श होने की वजह से वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, आप इसको याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि सुरीला, सुरीला का विलोम शब्द क्या है, क्या नीरस है, निरीव, नीरव है, बेपरा है या फिर बेसुरा है। तो जो सुरीला है, अगर मैं इसके विलोम शब्द की बात करूं तो बेसुरा है। तो सबसे पहले विलोम शब्द आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या होता है, तो जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि अपेक्षा का नगद, आय का व्यय, आजादी का गुलाम, नवीन का प्राचीन, ऐसे कई शब्द आप लोगों के सामने हैं। साथ ही अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, दिल्ली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से आप जाएंगे बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल में, और इसके बाद आप लोग ऐप में जाकर कोर्स को डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, 10+1 मॉक टेस्ट, संपूर्ण नोट्स एज पर लेटेस्ट पैटर्न, और इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन सेम फीस में आप लोग को ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।